ठीक है, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? 90 से वेरी गुड, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल such that cos A equal to में cos B, then show that angle A is equal to में angle B। अगर cos A cos B के बराबर है तो इस बात को दिखाइए कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा। अगर cos A cos B के बराबर है तो इस बात को शो करिए कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखो भाई, जैसे मान लो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ओके, लेट इट बी A, दिस इज दिस कैन नॉट बी B, दिस इज C एंड दिस नीड्स टू बी B। उसका रीजन है कि उसने बोला A और B दोनों ही क्या हैं? एक लाइन एक्यूट एंगल्स है। तो हम 90 पे नहीं रखेंगे, ना A को रखेंगे ना B को रखेंगे, हम C को रखेंगे 90। ठीक है, अच्छा जी। अब उसने बोला है कि cos A और cos B बराबर है। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस गेट को ओपन कर दो। हाँ जी, तो cos A इज इक्वल टू में cos B। अनुराग, ओपन दैट गेट। ठीक है, और वो जाली वाला और खुल गया। cos A इक्वल टू में cos B। इस जाली वाले को भी खोल दो, जरूर बाहर की तरफ गेट खोल दो। ओके, तो cos A cos B के बराबर है। अच्छा, cos A को अगर हम लिखें तो साइड बताना, कौन कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड लिख सकते हो? तो BC अपॉन AB। हे भगवान, cos क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। A साइड से देखा जाए तो बेस कौन है? AC है ना, फिर BC क्यों बता रहे? AC अपॉन में AB। और cos B से देखा जाए ज्योति, तो बताना कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड? BC अपॉन AC। AB। तो AC क्यों बता रहे हो? डन, समझ में आया आप लोग को? अच्छा जी, बस देखो मैंने बताया था ना, ऐसे नीचे नीचे कट जाती हैं चीजें जो सेम होती हैं, तो ये वाली चीज से क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो हम क्या लिख सकते हैं? AC इज इक्वल टू BC। अच्छा, आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है, अगर आपको याद हो, अगर दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर AC और BC इक्वल है तो AC का अपोजिट एंगल एंगल B और BC का अपोजिट एंगल एंगल A इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो हम इसी बात को, AC का अपोजिट में है एंगल B, लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को। और रीजन क्या होगा इसका? एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर, सही है गलत है? ठीक है, तो यही बात हमें वेरीफाई करनी थी और हम इसको हाईलाइट कर देंगे, हैंस प्रूव। डन, सिंपल क्वेश्चन था। आपने cos A cos B बराबर थे, मैंने cos A की साइड लिख दी, cos B की साइड लिख दी, AB से AB कट गया, आपके पास AC इक्वल टू BC आ गया। AC की अपोजिट साइड, AC का अपोजिट एंगल एंगल B है और BC का अपोजिट एंगल एंगल A है, तो एंगल B भी एंगल A के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता एग्जाम में ज्यादा, बट आपके NCERT में है तो वी हैव टू डू इट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करने के लिए दिया था, आपने ट्राई किया? हाँ जी बाबू, उसमें क्या लिखा है? हाउ वुड आई नो? कोई बात नहीं, आप इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, तो cot थीटा इक्वल टू में 7 अपॉन में 8 है। इसको इवैल्यूएट करने के लिए दिया था मैंने 1 अपॉन में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज है आपके पास, इसको इवैल्यूएट करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? मैं देखो, पहले तो हम इनमें से वैल्यूज निकाल लेंगे उस ट्राइंगल में।
और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लगाने की कोशिश करेंगे। आइए निकाल के देखते हैं। जब हमें ऐसे दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपनी मर्जी से एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले तो, है ना, और फिर अपना थीटा वीटा सेट करते हैं उसमें। तो यहाँ पर ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी, और मैं थीटा यहाँ सेट कर रहा हूँ। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें कॉट थीटा, क्या कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड लिखेंगे, क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं बताओ, गलत, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ है तो बेस क्या है बीसी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, लग देंगे। ए बी हाइपोटेन्यूज कहाँ है, अरे यार, और यहाँ जाएगा 7 अपॉन में 8, डन। फिर क्या करते हैं, लेट करते हैं पहले हम, लेट बी सी इक्वल टू में कितना 7x और ए बी इक्वल टू में कितना, बोलो भाई क्या जी, हमें ये थोड़ी थीटा है ना, कोई वेरिएबल तो उन्होंने दिया नहीं है, तो हम थीटा अपनी मर्जी से कहीं भी सेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार जहां रख दिया वहीं रहेगा मामला। ये कल ही तो बताया था मैंने, जब थीटा होता है तो आप उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ कॉट ए लिखा होता तो फिर हमारा थीटा कहाँ फिक्स हो जाएगा, ए पर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x, बी सी हो गया, ये ए बी हो गया, ठीक है। इसमें हम पीजीटी लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, आप लिख सकते हो कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अच्छा जी, बी सी कितना है 7x और ए बी कितना है 8x, और यहाँ पर ए सी का स्क्वायर। अच्छा 8x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 7x का कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर, और यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस करो कितना हो जाएगा 113x, फिर हम ए सी को अकेला कर देंगे और इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा 113x स्क्वायर, ये दोनों का लॉट होगा अलग अलग, तो ये तो 113 रहेगा ये, लेकिन ये x बन जाएगा, सही है। मेरी ए सी की वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट 113x है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 113x। ये ए बी जो है ये है आपके पास 7x और ए बी है आपके पास 8x, डन। अच्छा अब आइए, अब हमने तीनों साइड से निकाल ही नहीं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम बिंदास रहेंगे। अच्छा यहाँ पर जब हम आए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस, अच्छा यार ये फॉर्मूला याद करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a प्लस b और a माइनस b का, सेम चीज प्लस में है सेम चीज, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सही है, अपॉन में भाई नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, ओके। और अगर हम देखें अब हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बताना, साइन थीटा किसमें देख के बताओ भैया, 1 तो 1 ही रहेगा, साइन थीटा की बताओ ए बी कितना है 8x अपॉन में 7x, और इसका यही है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 7x अपॉन में, ठीक है। अच्छा अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है खाली, देखो x से x कट सकता है और ये स्क्वायर जब अलॉट होगा तो दोनों को मिलेगा, 8 को भी मिलेगा और नीचे वाले को मिलेगा, तो नीचे वाले का रूट कट जाएगा। बताओ भाई दिव्या, कहाँ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से वैल्यूज लिखनी नहीं आई, ये समझ में नहीं आया कैसे है। साइन थीटा को क्या लिख सकती हो आप, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, तो वही तो लिखा है 8x अपॉन में अंडर रूट 113x, मैंने कौन सा अलग कुछ लिखा है। cos थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया, स्क्वायर था दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया,
और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इधर 1 का स्क्वायर 1 है। और बता क्या नहीं आया। फिर x से x काट दिया, इधर x से x काट दिया, स्क्वायर अलॉट की तैयारी चल रही है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 64 अपॉन में 113 लिख दूं, और यहाँ पे 1 माइनस 7 का 49 अपॉन में सॉल्व करना है इसे। कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर एलसीएम लेके और नीचे भी ऊपर एलसीएम ले रहे। 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 113 माइनस, फिर यहाँ बड़ी वाली लाइन और फिर नीचे भी 113 माइनस 49, ठीक है। अच्छा 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा, तो 49 अपॉन में 113, फिर बड़ी वाली लाइन और नीचे में कितना आ जाएगा 64 अपॉन में 11, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन में 113 मल्टीप्लाइड बाय में 113 अपॉन में, तो कितना हो गया आपके पास, दिस इज द नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसको करें इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले और सिखा देता हूँ, वो फॉर्मूले आप लिख लीजिए। उसका दूसरा पार्ट ये है। हाँ वो मैं कर रहा हूँ, डोंट वरी। चलो कॉट स्क्वायर थीटा भी निकाल ही लेते हैं, अब आप कहीं रहे हो तो इतना क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, भाई कॉट क्या होता है, कौन साइड अपॉन कौन सी साइड बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बीसी अपॉन में ए बी। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको 7x अपॉन में 8x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, सही है। x से x कट जाएगा, स्क्वायर दोनों का अलॉट होगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर, दिस इज बोलो भैया, सिंपल था ये वाला तो। अच्छा मैं आपको कुछ फॉर्मूला सिखाना चाहता हूँ, फॉर्मूला पे और गौर करो आप लोग थोड़ा सा। मैं सिखा रहा हूँ आपको, सबसे पहला फॉर्मूला देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमेशा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम देख भी लेते हैं, ये बात सही है कि गलत है। देखो पहली बात, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों के साथ एंगल जो है वो सेम होगा। मतलब अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 1 के बराबर, कॉस स्क्वायर 30 किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। भाई साइन 30 की वैल्यू बताना, 1/2, और इसका और कॉस 30 की बताना, स्क्वायर अलॉट करेंगे क्या, क्यों ये स्क्वायर सबको मिलेगा, 1 को भी और 2 को भी। 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ 3 को मिलेगा और इस नीचे वाले को मिलेगा, ये अपना रूट हटा लेगा, यहाँ बन जाएगा 3 और ये 2, कोई तकलीफ है तो बताइए, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट, एलसीएम ले सकते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा भैया बस एक। क्या समझ में आया तुम्हारे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। ये काम आप चाहें तो साइन स्क्वायर किसी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन जो एंगल आप साइन का चलाओगे वही एंगल कॉस का चलना चाहिए। जैसे साइन 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 भी कितना होगा 1, एंगल सेम होने चाहिए, और साइन का स्क्वायर होना चाहिए और कॉस का स्क्वायर होना चाहिए, वो किसके बराबर होता है 1। ये पहला फॉर्मूला है जो आप ध्यान रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 के। इनकी मैं 1-2 एक्सटेंशन और लिख रहा हूँ इन्हीं फॉर्मूलों की, वो एक्सटेंशन भी आप याद रखेंगे। फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये नीचे का मत लिखो, मैं बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखवाना चाहता हूँ आपको। फॉर्मूला देखिए, दोबारा हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग। पहला फॉर्मूला क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। ये है आपका पहला फॉर्मूला। इसी की मैं दो एक्सटेंशन और लिखूंगा। देखो कि अगर कभी हमें साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कराना पड़ा कॉस में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई कॉस को उधर भेज दिया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये कहोगे भैया आप ऐसे क्यों लिखवा रहे हो, प्रूफ जो है ना इनके उसमें रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। आपको इसको याद ऐसे ही करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के। और अगर साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा बना के लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे याद करोगे। साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर बना के लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। यकीन नहीं आता तो आप चेक भी कर सकते हो थीटा थीटा की वैल्यू सेट करके। साइन स्क्वायर 30 बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 के, ठीक है। अच्छा जी, एक और भी आप याद रखोगे कि अगर कभी कॉस स्क्वायर को साइन बनाना पड़ा तो हम इसको भी बना सकते हैं। ये इसी के फॉर्मूले हैं। अगर आपको इन्हें एक सेपरेट फॉर्मूला बना के याद करना है तो सेपरेट बना के याद कर लीजिए, लेकिन याद जरूर करें क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत यूज होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर बना के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को साइन बना के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही याद करोगे आप, मत रीजन क्या है उसको ऐसे लिखने का। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला, चौथा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। इसकी एक्सटेंशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही काम हो जाएगा, लेकिन उनकी याद करने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत यूज होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। हालांकि अगर आप इसकी भी याद कर लो एक्सटेंशन तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं हो रही तो कोई ऐसी लोड लेने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, लास्ट फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर बना के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा है अगर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन बना के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद है आपके पास कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे आप। अच्छा, ये फॉर्मूले ना आपकी जो हमने अभी अभी जो सॉल्व किया है, हमने कितना बड़ा सॉल्व किया है देख रहे हो आप लोग, वो बहुत छोटा भी हो सकता था अगर आपको ये फॉर्मूले आते तो। करके दिखाऊं, आओ जी देख, अब चीज सीखिए तो उसका फायदा भी तो देखना। अब आपकी मर्जी है आप कैसे लिखते हो उसको। देखो आपके पास क्वेश्चन था ये वाला, साइन थीटा यही था ना, और नीचे में था 1 प्लस कॉस थीटा, और इसमें क्या था 1 माइनस कॉस थीटा। मैं उसी क्वेश्चन, हाँ मैं उसी क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। देखो आपको थीटा हमने यहाँ सेट किया था, टीजीटी लगाई थी, ये आया था √113x। ये वाला जो था दिस वाज a, दिस इज b एंड दिस इज c, और नीचे वाला था आपके पास 7x, और ये वाला था आपके पास a, जहाँ तक मुझे याद। अब देखो ये तो आपके पास फॉर्मूला क्लिक हो गया था आपको, a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। तो आपने इसको बना लिया 1 माइनस, और नीचे क्या बन गया 1 माइनस, सही है गलत है, ये था ना इसका स्क्वायर, स्क्वायर था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 के स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख। ये फॉर्मूला है किसी का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी तरह लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने तभी तो कहा था ये बहुत यूज होता है, तभी मैंने याद करवाया वो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, डन। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और नहीं बताई, एक चीज और लिख लो आप लोग कि टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं, और कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी लिखते हैं। ये भी लिख लो फॉर्मूलों में। हालांकि मैं एक बार आपको सारे फॉर्मूले क्लियर करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना लिख लीजिए। तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, और कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा।
सही है ना। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ना, कॉस अपॉन साइन को क्या लिखते हो आप लोग, कॉट। साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हो, टेन। टेन को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस। अब टेन कॉट का उल्टा है तो ये भी तो घूम जाएंगे, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर अपॉन लग जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इनके ऊपर स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे देखो, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, और फिर तुम इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, कैसे भी आपको जैसे समझ में आता है वैसे समझ। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिखते हैं, बेस अपॉन में, तो 7x अपॉन में 8x, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, 7x अपॉन में 8x का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, x से x कट गया, 49 अपॉन में 60। चेक करो आंसर वही आया। कौन सा वाला बेटर है, ये वाला मच बेटर। अच्छा कुछ चीजें और देखो आप लोग, और फॉर्मूला नहीं फॉर्मूले नहीं है, हालांकि जो आप जानते हो वही मैं लिख रहा हूँ। तो साइन थीटा को, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो मतलब 1 अपॉन में कॉसेक थीटा किसके बराबर है, सही बात है। अच्छा और कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूले नहीं, ये समझ है आपकी। ऐसे ही आप कॉस थीटा को रेसिप्रोकल करवाना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन में सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा बराबर होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है। डन, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नोट डाउन कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग देता रहा हूँ आपको, आपके घर पहुंचने से पहले रिकॉर्डिंग आ गई होगी शायद उसका, मैंने डाल दी थी कल, आ गई थी लेकिन घर पहुंच गई। नहीं डाली थी मैंने रिकॉर्डिंग, फिल्म है, इसको ज्यादा मजाक कर रहा नेट बंद हो जाएगा भैया, नहीं, इधर देखो, हाँ हाँ ठीक है, मुंह इधर खोल, इधर ध्यान दो। देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये एक ही बात है, ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। स्क्वायर को पूरे के ऊपर लिखोगे तो भी वही बात है, और इधर लिख दोगे तो भी वही बात है, लेकिन साइन थीटा का स्क्वायर ये लिखना अलग बात है। यहाँ जो स्क्वायर है वो थीटा के ऊपर लगा दिया तुमने, एंगल के ऊपर लगा दिया। देखो साइन थीटा ये एक साथ है चीज, प्लीज समझो इस बात। मैं पूरे का अगर स्क्वायर लिखता हूं ना, तो ये चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात होती है ये। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ जो स्क्वायर है ये किसके ऊपर लग गया, ये गलत, ये अलग चीज हो गया। तो ये और ये एक ही बात होती है, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने ये किया है, देखो अभी तुम्हारे सामने किया था, तुम थोड़ा सा परेशान हो गए इसमें। यहाँ किया था, ये चीज थी, मैंने ऐसे लिखा स्क्वायर, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में स्क्वायर, और फिर मैंने लॉट कर दिया। मैं तभी तो बता रहा हूँ ना, मेरा पॉइंट, मेरा मकसद है उसको क्लियर रखना, समझ में आया। फिर कॉट, क्योंकि देखो मैं बार बार इस चीज को ऐसे कर रहा हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा को देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्क्वायर बाहर लगा देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसका मतलब और इसका मतलब एक ही बात है। तो मैंने कॉट थीटा की तो वैल्यू डाल दी और स्क्वायर चढ़ा दिया पूरा, आया समझ में, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चिंता मत करो, आप अगली एक्सरसाइज का बेसिक भी करते जा रहे हो साथ साथ में, उधर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू देखो, प्रैक्टिस करोगे, डाउट पूछोगे आके तो हार्ड नहीं है। हाँ डाउट लेके घर चले जाओगे और बिल्कुल कॉपी किताब बंद करके रख दोगे, फिर अगले दिन फिर डाउट कलेक्ट करोगे, फिर बंद कर दोगे, तो हाँ एक टाइम आएगा जब बाउंस हो जाएगा। 8.1 एक्सरसाइज, कल संडे है, आराम से बैठिए, पूरी किताब पूरी एक्सरसाइज को, पूरी एक्सरसाइज स्टार्टिंग से करिए, डाउट आता है लेके आइए मंडे को वापस, हम डिस्कस करेंगे। हाँ अगर आप डाउट को डाउट ही रखोगे तो फिर पाओगे नहीं, इतना अच्छा नहीं पढ़ा था मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ 3 cot a इक्वल टू में 4, देखो क्या लिखा है, इफ 3 cot a इक्वल टू में 4,
हाँ जी, चेक करो। और चेक करना है, क्या चेक करना है? चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, और नॉट। चेक करने को बोला गया कि चेक करो ये दोनों चीजें बराबर होंगी कि नहीं होंगी। वाह, मजेदार सवाल है। भैया हाँ जी बोलो। 1 plus 10 is 10 square है तो है फॉर्मूला sec square थीटा का, लेकिन 1 minus 10 square ये किसका है? ये किसी का नहीं। तो फिर इसे कैसे करें? वैल्यू डालो, 10 की वैल्यू प्लेस कर दो। ये जो मैंने बताया तो फॉर्मूले बेस्ड था, मुझे फॉर्मूला दिखा, मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले होते हैं, इनको याद रखो। जहां फॉर्मूला नहीं क्लिक हो रहा है वहां तो आपने वैल्यूज ही प्लेस करनी है, और क्या करोगे उसको। तो आप क्या करिए, इसमें से वो ट्रायंगल बनाओ, तीनों साइड्स निकाल लेना। जहां फॉर्मूला लगता है वहां तो लगा दो फॉर्मूला, लेकिन जहां फॉर्मूला नहीं लग रहा है वहां तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, आइए करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। कैसे करेंगे ज्योति, बताना पहले। हाँ वेरी गुड, कॉट ए को हम अकेला कर देंगे, ये हो जाएगा 4/3। हम बना लेंगे ट्राइंगल, दिस इज ए बी और सी। ए पे हमने रखा है, और मान लो यहाँ पर थीटा आपका, तो बेस कितनी है आपके पास 4x, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि हम लेट करेंगे ना इसको। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में बी सी, या 4/3। लेट करेंगे हम लोग कि ए बी इक्वल टू में कितना है 4x, और बी सी कितना है 3x। ठीक है, अच्छा जी, ए बी इक्वल टू 4x और बी सी इक्वल टू में 3x। अब हम क्या लगाएंगे, पीजीटी। पीजीटी क्या कहती है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अच्छा जी, ए सी का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। ए बी का स्क्वायर कितना है 4x का होल स्क्वायर, बी सी का कितना है, हाँ जी 4x का स्क्वायर कितना है 3x का, 9x स्क्वायर प्लस करो 25x स्क्वायर, ए सी को अकेला कर देंगे, 5x ये हो जाएगा आपके पास 5x, तो आपके पास हाइपोटेन्यूस आ गया 5x। वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं आप चाहे तो। अब हम LHS ले लेंगे, हमें इनको इक्वल दिखाना है ना, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हाँ भाई, 10 की वैल्यू क्या होगी 3x अपॉन में 4x। अच्छा वैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला है सेक्स स्क्वायर ए का, बोलो फॉर्मूले से करूँ कैसे करूँ। फॉर्मूले से नीचे वाला तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में आपको वैल्यूज ही डालनी पड़ेगी। आप जैसे बोलोगे वैसे कर देंगे, बोलो वैल्यू से करें। हालांकि लास्ट में फेमिलियर आपको फॉर्मूले से होना ही पड़ेगा, अभी तो वैल्यू से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले से देखो जहां फॉर्मूला हमें दिख रहा है ना, आदत बनाओ देखो, ठीक है। इसमें तो नहीं दिख रहा 1 माइनस टेन स्क्वायर कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो यहाँ तो हमें वैल्यूज ही डालनी पड़ेगी। 1 माइनस टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 3x अपॉन में 4x का होल स्क्वायर। लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है sec square। अच्छा सेक की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूस अपॉन में, तो 5x अपॉन में 4x लिख दूं, हाँ भैया ठीक है। हाँ आपके टीचर ने जैसे कराया वो अलग बात है। देखो एक चीज और बताता हूँ, हम जो टीचर्स जो करवाते हैं क्वेश्चन को, हम एक्सरसाइज बेस्ड करवाते हैं। पहले हमने कुछ एक्सरसाइज पढ़ी, हमने करा दिया, फिर दूसरी एक्सरसाइज पढ़ी, उसके बेसिस पर करा दिया। लेकिन जब एग्जाम होता है तब आपको ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का है तो मैं इसमें फॉर्मूले लगाऊं ना लगाऊं, वैसा वाला हिसाब किताब नहीं होता। जो आपको समझ में आ रहा है, जितना आपने पढ़ लिया है, वो सारी नॉलेज एक साथ कलेक्ट हो जाती है, और फिर उस नॉलेज के बेसिस पर आप क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 है, अभी तक आपको फॉर्मूले इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, बट मैंने कर दिए हैं। तो जहां फॉर्मूला दिख रहा है वहां आप लगा सकते हो। हाँ, अगर हम एक्सरसाइज वाइज चलते तो शायद आपको फॉर्मूले तो सिखाए नहीं है, तो आपने वैल्यू से ही करना था। टीचर ने भी वैल्यू से ही कराया होगा, ठीक है। मैं उसको गलत नहीं कह रहा, वो सही है, लेकिन हम भी गलत नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ,
ठीक है। आपको आंसर आ रहा है बाहर पूरा बोर्ड बढ़ जा। और यहाँ पे स्क्वायर अगर आप अलॉट करेंगे 1 माइनस, आप मैं कह रहा हूँ आप वैल्यूज डाल के भी कर सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा वैल्यूज डाल के नहीं कर सकते, वैल्यू डाल के, लेकिन जहां, लेकिन आप फॉर्मूला कैसे सीखेंगे जब हम फॉर्मूले लगाएंगे ही नहीं, स्टार्टिंग से सीखो ना फॉर्मूला लगाना। यहाँ तो फॉर्मूला दिख गया तो सेक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ दिखा नहीं तो इसको वैल्यू से सॉल्व करो। सेक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बेस हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5x upon 4x। हाँ जी, ये तो आपके पास हो जाएगा x से x कट गया 9 अपॉन में 16, और नीचे में क्या लिखूं 1 प्लस 5x अपॉन में 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, x से x कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन में 16। अच्छा इधर ऊपर क्या सॉल्व करेंगे एलसीएम से, यहाँ बड़ी वाली लाइन, और ये हो जाएगा आपके पास 25 अपॉन में 16। 9 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 25 अपॉन में 16 घुमाएंगे इसको तो यहाँ 7 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय में 16 अपॉन में 25, 16 से 16 कट जाएगा, आंसर आएगा आपके 7 पास upon 25 नहीं है। आ गया। आरएचएस भी यही है। ठीक है, बोलो भाई दिव्या कौन से नहीं आया समझ में, डन है। आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या कह रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का, तो इनकी वैल्यूज हमें देख देख के डालनी पड़ेगी। उसमें से वैल्यूज अगर हम देखें ट्राइंगल में तो cos है ना, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और साइन है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हम लिखेंगे इसको आरएचएस हम सॉल्व करें, ठीक है। 4x अपॉन में 5x का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 3x अपॉन में 5x का, हाँ भाई x से x कट गया, अभी या का पड़ जा 4 अपॉन 5 कितना हो गया 16/25, 7/25, 9 अपॉन में, 9/25, सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 7/25। तो आपका LHS और RHS कैसे हैं? तो आप लिख सकते हो कि दे आर लाइक हैंस प्रूव। कौन से फॉर्मूले से करते हैं, cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन है वैसे भी कर सकते हैं, मैं स्केल है गलत नहीं, समझाने की जरूरत है, करने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस बनाते हैं। अपना रख कम रहे भैया क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोर तो नहीं हो रहा, बोर हो रहा है, हाँ भैया, नहीं भैया, तगड़ा बोर हो रहा है, बहुत बोर तो नहीं हो रहा आप लोगों को। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबीसी एक राइट एंगल है, राइट एंगल कहाँ बन रहा है लेकिन कंचन बी पर, सो दिस इज ए, दिस विल बी एंड दिस विल बी सी, राइट एंगल एट बी, tan a की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन में √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, sin a cos c। भाई देखो कोई भी फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और मेरे ख्याल से इसमें हमें वैल्यूज ही प्लेस करनी पड़ेंगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में बहुत मिलेंगे, साइड में तुरंत सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, एमसीक्यू देखा कौन सा है, मजेदार रहेगा मामला। देखो एक मजेदार, अरे बहुत, इसमें से तो हमें पता ही है काम कैसे करना है, कैसे करते हैं। tan a की वैल्यू, अच्छा यार ए रखा है क्या इसमें, अरे मैंने सब लिख दिया, एक काम करें मैं थोड़ा सा ना, मेरे को अच्छा लगता है ए यहाँ लिखा रहे, मैं यहाँ सही रहता है ना, उल्टा देखना पड़ता है वरना यहाँ से सही रहता। अब उसने बी फिक्स करने को बोला था, ए तो फिक्स करने को बोला ही नहीं था, तो हम ए अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना ए बी सी। अब ठीक है, tan a ना, तो tan a क्या कहता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन, चलो ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जी tan a इक्वल टू में 1 अपॉन में √3, tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन में AB, और इक्वल टू 1 अपॉन में √3, हम BC को क्या लेट कर लेंगे, वेरी गुड, लेट BC इक्वल टू में 1x और AB इक्वल टू में, फिर हम वो पीजीडी लगा देंगे अपना सिस्टम हाँ भैया कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस, BC का स्क्वायर। हाँ भैया AC तो हमें निकाल लेंगे, हाँ भैया AB कितना है आपके पास √3x का होल स्क्वायर, BC कितना है 1x होल स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा आपके पास 3x² प्लस 1x², कितना हो जाएगा आपके पास 4x²। AC का स्क्वायर, AC को अकेला कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, वेरी गुड 2x। तो AC कितना आएगा आपके पास 2x, सो दिस इज 2x और दिस विल बी योर x और दिस विल बी योर √3x। ये फाइंड आउट करना है। आइए निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन A, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिखूं साइन A की जगह, BC अपॉन में AC। साइन A, देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A sin C। हाँ भाई, साइन A तो BC अपॉन में AC, अटेंडेंस शीट दे दूंगा। तो साइन A हो जाएगा आपके पास BC अपॉन में AC और साइन C और cos C कितना हो जाएगा, C से देखना है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन में, अच्छा cos A बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसमें, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते। फिर एक काम कर लेना, ये 90 है, A तो तुमने निकाल ही लिया, फिर C भी निकाल लेना, पीजीडी कह रहा हूँ उससे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से, वो निकाल के फ्रेंड में वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर देना, वो भी सही है। cos A, A साइड से अगर हम देखें तो कितना बनेगा cos A, AB अपॉन में AC और sin C अगर देखें तो AB अपॉन में, एंगल चेंज कर करके देखना है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन सा हो रहा है, वो A और C दोनों को बदल रहा है हर बार, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, तभी मैं कह रहा था याद होना चाहिए, याद होगा तो ही बात बनेगी। BC की वैल्यू कितनी है, √3x अपॉन में AC की कितनी है 2x, ये भी कितना है √3x अपॉन में 2x, AB कितना है, अरे यार BCx था यार, क्या कर रहा हूं मैं, ये आंसर बना आ रहा है, देखेंगे। तो BC कितना हो जाएगा आपके पास x और ये हो जाएगा आपके पास 2x, यहाँ पे x अपॉन में 2x, यहाँ पे हो जाएगा √3x अपॉन में 2x और √3 अपॉन 3x अपॉन में 2x, x से x कट गया, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 तो ऐसा हो गया, और यहाँ √3/2 इंटू में √3/2, 1/2 जब मल्टीप्लाई में जब करते हैं काटा पीटी करते हैं, कट रहा है तो ठीक, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 और 2 इंटू 2, पता है ना √3 इंटू √3 3 होता है, नहीं पता तो बोलो। अब एलसीएम ले लेंगे, 4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 3 4 अपॉन में 4, काट पीट के कितना आ गया, ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग मंडे वापस रिवाइज करके लाएंगे, दिस इज अ होमवर्क, रिवाइज मतलब वापस, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।